हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भागवतम 5, यह 30 मिनट का प्रोग्राम है। आज 5वां दिन है। अर्जुन द्वारका से लौटे। द्वारका में अर्जुन पता करने गए थे कि कृष्ण जी किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, कैसा चाहते हैं, मतलब हाल चाल लेने। तो बहुत विलंब हो गया था उनको। उनके राजा भाई थे बड़े युधिष्ठिर, वो चिंता कर रहे थे। उनको तरह तरह का अपशगुन दिखाई दे रहा था। भीम को बोले कि भीम तुम तो 10,000 हाथी का बल रखने वाले पुरुष हो, तुम पता करो कि अर्जुन कहाँ है, किस हाल में है। ये सब चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन वहां पहुंच गए। अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। हम लोग चर्चा सुने हैं पिछले प्रवचन में कि बहुत सा प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। अर्जुन गुमसुम चुपचाप थे। अंत में बताए कि कृष्ण जी हम लोगों को ठग लिए हैं, ना हमारे मित्र थे, ना हमारे भाई थे, वे तो परम पिता परमेश्वर थे, तो यहाँ से चले गए हैं। इसलिए अब मेरे पास कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति सारा बल वही थे। उनके उपस्थिति से ही हम बलवान थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे। अब हम कुछ नहीं है। तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब हम लोगों का समय समाप्त हो गया। भगवान छोड़कर चले गए। तो सबसे बड़ा बलवान काल ही होता है। काल मतलब समय। तो अब हम लोग का समय सही नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है। तो हर परिस्थिति में आदमी को अलग अलग ढंग से व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को भी इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर क्या किए कि परीक्षित को बुला के उसके माथे पर मुकुट पहना के राजा बना दिए, और एक ब्राह्मण को दिए कि जो भी पूछना होगा, जानना होगा, तो वो इन ब्राह्मण देवता से बात करके और राज्य का शासन चलाना। और वज्रनाभ थे कृष्ण के वंश में, एक ही बचे हुए थे वज्रनाभ। जो रुक्मी की नतनी से शादी हुआ था, वो भी धर्म के खिलाफ ही था, लेकिन उसी का एक लड़का था वज्रनाभ। तो मथुरा में जाके उसको भी राजा पद पर राज्याभिषेक किए, और उसके बाद युधिष्ठिर चल दिए। यहाँ से पैदल चल दिए। सारा राजसीय वस्त्र जितने भी था सब खोल के, और साधारण मनुष्य की तरह बाल उल बिखेरे हुए वन की ओर प्रस्थान कर गए। सारे भाई, माता, पत्नी सब इनके साथ होली। स्वर्गारोहण किए, लोग पैदल ही स्वर्ग पर चले गए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बताते हैं, सिद्धांत देते हैं आम व्यक्ति के लिए कि मनुष्य को अहंकार में नहीं जीना चाहिए। हर मनुष्य को हमेशा अपनी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए एक योजना भी बनी रहनी चाहिए। ऐसी योजना हो कि जब हमारी स्थिति प्रतिकूल आए तो हम क्या करें। तो उसमें घबराहट नहीं होती है, बेचैनी नहीं होगा, और आदमी अपने सावधान रहने से अपने आप को बचा लेता है। तो ये तो धर्मराज थे, चल दिए वहां से। अब राज हो गया राजा परीक्षित का, वे राजा हो गए। राजा हो गए तो सारे ब्राह्मण लोगों से राय विचार किए। तो वो लोग राजसूय यज्ञ करने की सलाह दिए। राजसूय यज्ञ हुआ। इसमें बहुत सारे जितने भी राजा थे वो सब इनकी अगुवानी करने लगे, तरह तरह का उपहार लाके इनको देने लगे, और इनके अधीनता को स्वीकार कर ली। उसमें हर जगह कृष्ण की चर्चा होती, और ये बहुत आनंद होते कृष्ण की चर्चा करने वाले को। कृष्ण और इनके वंशज के नाता रिश्ता की चर्चा करने वाले को उपहार देते, अपना हाथ उतार के दे देते। इस प्रकार राजा परीक्षित पूरे पृथ्वी के राजा हो गए। अब वराह भगवान की कथा आती है। भगवान एक बार वराह का अवतार लिए हैं। वराह का अर्थ हुआ सुअर। वो सुअर बने। कैसे बने? स्वयंभू मनु जो थे, वो उनके पिताजी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे स्वयंभू मनु। वो पिता की बहुत सेवा करते थे। सब काम उनसे पूछ के करते थे, पिताजी ये करेंगे, पिता ये करेंगे। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए कि तुम सुपुत्र हो मेरा,
और हम बहुत प्रसन्न है तुमसे कि सारा हमसे आज्ञा लेकर ही तुम सारा काम करते हो, इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जाओ और तुम अपनी प्रजा के साथ तुम जीवन भर राजा तो रहोगे ही, लेकिन प्रजा के लिए रहने का स्थान तुमको जहां मिले वहां रह लो और राज करो, राज भोग करो मेरे आशीर्वाद से, और तुमको मनचाहा पत्नी भी मिलेगी। तुम अपनी पत्नी और प्रजा के साथ अब राज करो। लेकिन यह बात सुनकर भी मनु जी वहां से नहीं गए, पिता के पास खड़े रहे। पिता ने जब उनको देखा तो बोले कि पिताजी आप तो बोले हैं, आप आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन पृथ्वी तो है नहीं आपके पास, ये तो जल है, सिर्फ जल ही जल है, जलमग्न है, तो स्थान दीजिएगा वही तो हम जाएंगे अपना परिवार प्रजा को लेकर। तो सोचने लगे ब्रह्मा जी की बात तो सही है, तो धरती है ही नहीं, धरती तो रसातल में जा चुकी है। तो ब्रह्मा जी देखे कि ये तो मेरे बस से बाहर की बात है, तो जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको उत्पन्न किया है, उन्हीं को याद करते हैं। तो वो परम पिता परमेश्वर की याद की है जिनके नाभि कमल से इनकी उत्पत्ति हुई। जैसे ही आप किसी काम का भार भगवान पर देते हैं कि हे कृष्ण इसको अब कीजिए, हमसे नहीं होने वाला है, तो आपका काम शुरू हो जाता है। अपना अहंकार जहां समाप्त हुआ और कृष्ण पर आप निर्भर हुए तो आपका काम शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ब्रह्मा जी तो सोच लिए कि हमसे नहीं होने वाला है, तो याद किए अपने पिता की, परम पिता की, तो उनका काम शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? उनके नाक से एक छोटा सा, नाक जितना बड़ा रहता है उसके अंदर से उतना ही चीज निकलेगा ना, तो एक छोटा निकला कुछ भी, बाहर निकलने पर वो लगा शिशु है। शिशु मतलब वाराह का शिशु ऐसा छोटा सा लगा, जिस तरह बच्चा का बहुत छोटा खिलौना हो। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या निकल गया मेरे नाक से, और नाक से निकला तो वो बड़ा शिशु जो था तुरंत क्षण में हाथी के आकार का हो गया। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य से देख रहे हैं, तो जो हाथी के आकार का था वो पर्वताकार हो गया, पर्वत के आकार का हो गया। और सूअर को आगे में थूथना होता है, वो लंबा थूथना, बहुत मजबूत, और बाल बहुत कड़ा, भाले के तरह बहुत कड़ा कड़ा बाल लगा था। पूंछ उठाते थे तो बादल तितर बितर होने लगता था, इतने बड़े हो गए। और उसके बाद एक बार हुंकार भर के ऊपर आकाश में कूदे, लगता था आकाश फट जाएगा उनको कूदने से, इतनी शक्तिशाली लग रहे थे वो। और वो अपने मुंह को नीचे करके एक बार घुस गए जल में, बहुत जोर की आवाज हुआ, लगा जैसे समुद्र का पेट फट जाए, इतना आवाज हुआ। और उसमें घुस के चले गए रसातल में। रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी को अपने थुथुर पर उठा ली और ऊपर आने लगे। ऊपर आने लगे तो उस समय हिरण्याक्ष का उपद्रव चल रहा था। दिग्विजय हिरण्याक्ष था, वो ऐसा राक्षस था जो कहीं भी जाता, तीनों लोक में, स्वर्ग में, नरक में, पाताल में, तो सब लोग दहशत में रहते थे उसके डर से, कोई उसे लड़ने नहीं आते। तो वही हिरण्याक्ष इनको रोक दिया, बोला कि नहीं, तुम नहीं ले जा सकते हो पृथ्वी को, हमसे लड़ो, और मरोगे तो यहीं रह जाओगे, जीतोगे तब तुम लेके जा सकते हो। अब भगवान तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुंह थुथुन पर ही पृथ्वी था, लेकिन उसको एक नजर देखे और उनके देखने मात्र से ही वो घायल हो गया, उसकी शक्ति छिन्न हो गई, और वे पृथ्वी को ऊपर लाए और अपने खूर से जल को हटाकर वहां पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार वराह भगवान रसातल से पृथ्वी को लाकर धरती पर रखे, जिस पर हम लोग आज विराजमान है। इस धरती के लिए हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, वहां रहते हैं। यह धरती भगवान के द्वारा ही जल के ऊपर लाके रखा गया। तो वराह भगवान इस प्रकार ब्रह्मा जी के सोच के अनुसार उनको मदद करके उनका काम कर दिए। अब दीति का है गर्भधारण। दीति कश्यप ऋषि की पत्नी थी दीति, और दक्ष की पुत्री थी। एक बार स्वयंवर में कश्यप ऋषि आए थे, बहुत खूबसूरत युवक बन के। तो दक्ष की 12 कन्या सिर्फ कश्यप ऋषि को ही पसंद की, और वो 12 की शादी कश्यप ऋषि से कर दिए थे। उसी में एक दीति भी थी। तो दीति
कश्यप ऋषि जब अपने आश्रम से घर में आते थे तो बहुत स्वागत इनका करते थे, माने उनको प्रसन्न करने के लिए हर काम हर सेवा करते थे। तो कश्यप ऋषि बहुत प्रसन्न थे। तो दीति बोले कि हमको आपसे कुछ चाहिए, आप सक्षम, आप पति हैं हमारे, परमेश्वर हैं हमारे, और आप हर वरदान देने में समर्थ हैं। तो बोले कि भाई पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो पत्नी से तो पति को हर सुख मिलता है, तो इसलिए आपको वरदान देने की क्या जरूरत, आप जो चाहिएगा वो पूरा होगा, वो करना ही है। पति पत्नी का ऐसा ही संबंध है। वो बोले देखिए हमारी जितनी भी बहन है सबको संतान है, हम नहीं संतान है, तो हमको कामदेव की पीड़ा सता रही है, हमको बच्चा चाहिए, हमको भी संतान चाहिए, और आप समर्थ पुरुष हैं, हमको संतान की उत्पत्ति कीजिए। वो बोले कि ठीक है सुमुखी, बहुत अच्छी बात है, संतान तुमको भी होगी। तो वो बोले कि हम काम से बेचैन हैं, कामदेव से पीड़ित हैं, हमको अभी इस वक्त इस क्षण आप बच्चा दीजिए, उसकी उत्पत्ति कीजिए। तो बोले कि देखो अभी शाम की बेला है, शाम के समय रुद्र भगवान का यानी कि शिव जी का दूत भूत सब जहां तहां घूमता रहता है, और उस सबकी नजर दृष्टि बहुत पैनी है, कहीं भी चली जाती है, तो उसमें सही संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए एक मुहूर्त रुको, सायंकाल खत्म होगा, फिर तुमको संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वो इतनी कामातुर थी कि उनका कपड़ा उपड़ा फाड़ दी, कन्ना में लिपट गई और गर्भ धारण कर ली। सायंकाल बात खत्म हो गया। फिर कश्यप ऋषि चले गए अपने आश्रम स्नान ध्यान करने, और ये भी अपना स्नान करके तैयार हो गई पत्नी रूप में। जब कश्यप ऋषि घर में आए तो उनको दंडवत की और हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगने लगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं किए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, प्रतिभाशाली, पराक्रमी बच्चा हो। कश्यप ऋषि का मन खिन्न हो गया, बोले कि देखो तुमने जो कुछ भी किया। दीति एक बात और बोली कि जो शिव जी हैं वो मेरे मनोई हैं, तो वो तो हमको माफ कर देंगे, मतलब उनकी ओर से हमको विपत्ति नहीं आएगी, आप भी माफ कर दीजिए और अच्छे संतान की हमको वरदान दीजिए। तो कश्यप ऋषि बोले कि तुमको एक नहीं दो संतान होने वाला है, और ये दोनों संतान जो है बहुत पराक्रमी होगा, बहुत बड़ा योद्धा होगा, लेकिन सब विपरीत होगा, पूरे संसार के लोग इसके नाम से रोएंगे, ये बहुत बड़ा कुकृत्य करने वाला होगा और सारा काम गलत करेगा, किसी का भी धन स्त्री मान मर्यादा कुछ नहीं रहेगा, और देवता भी इससे घबराएंगे, नहीं स्वर्ग को छोड़े तीनों लोक में इसकी तबाही रहेगी, और जब तक ये लोग जीवित रहेगा तब तक तीनों लोग इसके भय से आक्रांत रहेगा, यही तुम्हारा पुत्र होने वाला है। तो दीति बोली कि नहीं कुछ कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को सही कीजिए। बोले हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुम में जो गुण है उस गुण के प्रभाव से तुम्हारा पौत्र जो होगा, पोता जो होगा, वो भगवान का भक्त होगा, और तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए भगवान को खुद आना पड़ेगा, और भगवान ही तुम्हारे पुत्र का वध करेंगे। उसके बाद यह सुनकर दीति खुश हो गई कि चलिए कम से कम भगवान तो आएंगे मेरे पुत्र से मिलने, कभी तो वध होगा, और पुत्र नहीं तो पौत्र तो मेरा भगवान का प्रेमी होगा, भक्त होगा, क्योंकि दीति भी भगवान की प्रेमी थी, भक्त थी। तो इस प्रकार दीति खुश हो गई, और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो इसके जन्म होने से पहले कोलाहल मच गया, नदी तालाब का पानी उफनकर बाढ़ के रूप में ऊपर आने लगा, बेमतलब का बरसात होने लगा, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के गिरने लगे, धरती डोलने लगी, उल्कापात, और जितने भी अपशकुन हैं सब होने लगे, लोग बाग घबराने लगे, स्वर्ग से देवता भागने के फिराक में आ गए। और दीति को दो पुत्र हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। इन लोगों को ब्रह्मा का वरदान था जो होने का, दोनों अहंकारी था, और हिरण्याक्ष अपना गदा लेके टहलने निकल जाता था, और वो घूमने जाता था
तो स्वर्ग में जैसे प्रवेश किया कि सारा देवता भाग गए, इंद्र सहित भाग जाते थे उसके डर से। इस प्रकार वो चारों तरफ घूमता रहता था। और एक बार वो समुद्र में चला गया पैदल, तो समुद्र में गया तो समुद्र के सारे जीव छिप गए, भाग गए। तो देखा कि कोई हमसे लड़ने वाला नहीं है, तो बरसों समुद्र में घूमते रह गया, इसको कोई मिला ही नहीं इससे लड़ने वाला। तो जब बड़ा भगवान पृथ्वी निकाल रहे थे उस समय बड़ा भगवान को हिरण्याक्ष से ही भेंट हुआ। और जब ये पृथ्वी को रख दिए तो रखने के बाद हिरण्याक्ष से इनकी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, गदा से गदा, बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद अस्त्र शस्त्र से हुआ। और तब क्या किया, यह राक्षसी वृत्ति माया का प्रयोग करने लगा, मार के भाग जाता था, दिखाई नहीं देता था। तो माया का प्रयोग करने लगा तो भगवान सुदर्शन चक्र का प्रयोग किए और माया काट के फिर इसको रगड़ रगड़ के करता था, लेकिन इतना बलशाली था कि मरता नहीं था। उसके बाद वो जब माया सब पूरा कट गया तो हिरण्याक्ष भगवान के सामने आया लड़ने के लिए। भगवान क्या किए, एक तमाचा मारे और एक तमाचा में ही उसकी मृत्यु हो गई, हिरण्याक्ष मारा गया। इसके बाद सृष्टि का वर्णन है, बहुत संक्षिप्त आपको बताते हैं सृष्टि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम इच्छा की सृष्टि के निर्माण की, कुछ हो, कुछ लीला हो, तो एक सोने का पिंड बनाया, सोने का एक बहुत बड़ा पिंड बनाया। भगवान की इच्छा थी कि मेरे, पहले तो बिल्कुल अंधेरा था, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ एक वही कृष्ण, वही परमात्मा वही थे। तो उनकी मर्जी हुई कि भाई कुछ रहना चाहिए जिससे हमको आनंद मिले, लीला करें, क्रीड़ा करें, खेलें। इसलिए पिंड का निर्माण हुआ। 1000 वर्ष के बाद वो पिंड में भगवान खुद घुस गए और वो पिंड मनुष्य का आकार ग्रहण किया। और उसी पिंड में मनुष्याकार भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी कमल के फूल से निकले, उनके नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी कमल के नीचे जो डंटी थी, उसका डंठल था, उसके अंदर से आए और वे सैकड़ों वर्ष तक पता किए कि हम कहां से आए हैं, मैं कौन हूं, उनको पता नहीं चला। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान से, तो उनको आज्ञा मिली, उसमें भविष्यवाणी होती थी और उनको आज्ञा मिली कि संतान उत्पत्ति करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किए और उसी से पूरा सृष्टि का श्री गणेश हुआ। और ब्रह्मा जी को ड्यूटी मिला कि अब संसार आपको चलाना है। अब भगवान बैकुंठ में रहते हैं, वहां उनके 2 पार्षद थे, जय और विजय। तो जय विजय पार्षद बहुत खुशहाल भगवान के प्रिय भक्त वहां ड्यूटी करते थे, आने जाने वालों से पूछताछ किए, भगवान से मिलाए, फिर विदा किए। तो सनकादि ऋषि थे, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई सबसे प्रथम भगवान के ही रूप थे, सृष्टि में प्रथम वही लोग आए। और इनकी आयु 5 साल की थी, ये कभी बढ़ते ही नहीं थे, 6 साल के नहीं होते थे, 5 ही साल के रहते थे, इसलिए हमेशा नंग धनंग रहते थे। और वो अलौकिक चेहरा था, देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था उस समय का देख। और इन लोगों को कहीं आने जाने में कोई रोक टोक नहीं था, तो बैकुंठ चले गए और जहां भगवान विश्राम करते हैं उसमें जाना चाहे। तो जय विजय इनको नंग धनंग देख के मुस्कुरा दिया, मतलब व्यंगात्मक मुस्कान। और जब ये पास आए तो अकारण एक छड़ी रखे हुआ था, उससे इनको रोक दिया। जैसे ही छड़ी से इनको रोका और ये गुस्सा गए और गुस्सा कर उसको बोले कि हम जा रहे हैं तुम्हारे मालिक से मिलने और तुम रोकने वाला कौन, तुमको पहचानता नहीं है, तुम लोग अहंकारी हो गया है। इस उच्च पद पर भगवान के पार्षद में बैठे हुए हो तो बहुत अहंकार हो गया तुमको, तुम नीचे जाओ, राक्षस बनो, तुम्हारा सारा अहंकार वहीं दूर होगा। अब तो हल्ला गुल्ला होने लगा। तो बैकुंठ नाथ भी पहुंच गए वहां पैदल चल के, और सनकादि ऋषि को देखे, सब लोग उनको दंडवत किए, सनकादि ऋषि भगवान को दंडवत किए। और ये जय विजय समझ गया कि कितने पराक्रमी लोग हैं जिसके लिए हमारे मालिक मेरे बैकुंठ नाथ ही आ गए उनके दर्शन करने। तो बोले कि महर्षिगण आप लोग सही किए हैं, इन लोगों को अहंकार हो गया था, तो इस अहंकार वश इनको
उतना दंड मिलना ही चाहिए। तो समझ गए कि भाई ये तो भगवान के बहुत प्रिय है। तो वो बोले कि ठीक है, 3 जन्म तुमको रहना पड़ेगा मृत्यु लोक में, उसके बाद तुम फिर यहाँ आ जाओगे। तो वहीं से दोनों गिरने लगे। तो जैसे ही वो नीचे की ओर गिरने लगे तो वही धरती पर उल्कापात शुरू हो गया। तरह तरह का विपत्ति आने लगा लोगों को, आंधी तूफान वर्षा मलमूत्र सब आंधी में उड़ने लगा। लोग बाग एकदम घबरा गए। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग में भी, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। वो जो माता थी दीति, तो दीति को कश्यप ऋषि बता दिए थे कि वो तो बहुत सही कृत्य नहीं करेगा, बहुत गलत कर्म सब करेगा, दुनिया को तबाह करेगा, देवता को तबाह करेगा। तो क्या की कि 100 साल तक बच्चे नहीं पैदा किए, 100 साल तक गर्भ में रखे रहे, उसके बाद निकाली। तब ये हिरण्याक्ष गदा लेके घूमने लगा और भगवान इसका वध किए। और हिरण्यकशिपु अपने भाई के मर जाने से बहुत पीड़ित था। हिरण्यकशिपु बहुत पीड़ित था और हमेशा भगवान से द्वेष करता था कि हमारे भाई को मारे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, भाई के हत्यारे को मार देंगे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु हमेशा भगवान को मारने का प्लानिंग करते रहता था और उसकी तैयारी में था कि भगवान को, मतलब विष्णु को कैसे घेर के मारे। जब आगे बढ़ते हैं, करदम जी की तपस्या। करदम जी 10,000 साल तक तपस्या की और 10,000 साल में अभी के लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। 10,000 साल तपस्या किए तो उनका शरीर का मांस गल गया, हड्डी बचा, और जहां वो तपस्या कर रहे थे उस पर मिट्टी जमा हो गया, पूरा मिट्टी पर घास उपज गया और उस पर चीटी का घर बन गया, उस मिट्टी में दीमक चलने लगा। इस प्रकार वो अपने शरीर को गला कर भी भगवान की आराधना करने लगे। 10,000 साल बीतने पर भगवान उनको दर्शन दिए। कलयुग महान है, कलयुग को राजा परीक्षित क्यों आने दिए? इसलिए बोले कि जो काम पहले युग में, सतयुग में 10,000 साल करना पड़ता है, 10,000 साल हम तपस्या किए तो भगवान का दर्शन हुआ, वह कलयुग में कुछ दिनों में हो जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी यही महिमा है कि कलयुग का जो भगवान की आराधना है वो है महामंत्र जाप। भगवान का नाम सिर्फ लेना है, नाम ही आधार है भगवान के दर्शन का। और 10,000 साल की तो आयु नहीं होती है, लोग तपस्या क्या करें। यहाँ तो 100 साल से ऊपर की आयु है नहीं, 100 के नीचे ही लोग थक जाते हैं। इसलिए कलयुग बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में हम लोगों का जीवन है, तो यह इस जीवन का इतना महत्व है कि जो किसी युग में नहीं रहा। अब सोच लीजिए, करदम जी 10,000 साल तपस्या किए और 10,000 साल बाद उनको भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन अभी जो साधु संत कलयुग में हैं उनको 10,000 साल नहीं, कुछ वर्ष, कुछ महीने और कुछ दिन ही अगर वो उनको वैराग हो गया तो भगवान का दर्शन होने लगता है। बहुत सारी कहानियां हैं भगवान के दर्शन का। तो इस प्रकार कलयुग महान है। करदम जी को भगवान दर्शन दिए। भगवान का चतुर्भुज रूप है, श्यामल शरीर है, मेघ के समान श्यामल शरीर है और वो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान है। और उस मुस्कान को देखने से आपको लगेगा कि कुछ हमको देना चाह रहे हैं, कुछ देने के लिए उद्धत हैं। तो देखे करदम जी कि भगवान श्यामल शरीर और मुस्कुरा रहे हैं, चतुर्भुज है, 4 हाथों में कंकन है और कमर में करघनी है, बाह में बाजू बंद है, कंधे पे रेशमी पीताम्बर लहरा रहा है, कानों में मकराकृत कुंडल है और रत्न जटित मुकुट है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। तो इनके दर्शन से करदम मुनि तृप्त हुए और उनका शरीर का मांस वापस आ गया। भगवान के दर्शन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो अब वो एक सही व्यक्ति की तरह दिखने लगे। भगवान को दंडवत किया और बोले, प्रभु हमको कुछ चाहिए आपसे, इसलिए हम तपस्या किए हैं। तो भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन वो मांगे क्या कि बोले कि हमको मेरे अनुरूप एक भार्या दीजिए,
भाड़िया मतलब स्त्री, लड़की, पत्नी। तो भगवान देखे कि भाई मेरी माया पृथ्वी पर कितनी सशक्त है, कितनी हमारे माया का प्रभाव है कि एक तो ये महर्षि हैं, सादगी है इनके साथ, ये तपस्या की है 10,000 साल, उसके बावजूद यह मांग रहे हैं एक पत्नी, एक भाड़िया। तो ये तो मेरे माया का काम है। ये कर्दम मुनि कितने छोटी चीज मांग रहे हैं और उनके भगवान के आंख में आंसू आ गए। विषय भोग कोई ऋषि महर्षि मांगे, इससे बढ़ के क्या बात। और वो आंसू जो गिरा उनके आंख से, तो वो आंसू नदी का रूप धारण कर लिया और उस नदी का नाम हो गया बिंदुसर। आज भी बिंदुसर में लोग तीर्थ करने जाते हैं, वहां स्नान करके पवित्र होते हैं। वो भगवान का आंसू है, जो एक बूंद आंसू गिरा, वही बिंदुसर बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। तो आज के समय में हम लोग कलयुग में हैं, नाम आधारा, कलयुग एक नाम आधार। तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। माला से हो तो माला से जपिए, उच्च स्वर से हो तो बैठ के उच्च स्वर से कीजिए। अगर दोनों की संभावना नहीं हो, आप किसी काम में लगे हुए हैं, तो काम करते रहिए और माला जपते रहिए। माला पकड़ के नहीं जपिए, मन ही मन जपिए। क्योंकि हर माला जाप का लक्ष्य होता है कि हर श्वास के साथ हमारा जाप होने लगे, अनायास होने लगे। उसी का अभ्यास है माला जाप, उसको अजपा जप कहते हैं। तो नाम जप जब होने लगे अपने श्वास के साथ, तब आपको समझिए वैकुंठ की प्राप्ति हो गए। वही माध्यम है वैकुंठ तक पहुंचाने का। इसलिए हर अवस्था में और हर समय आपको आपके मन से, आपके मुख से जाप होना चाहिए। हाथ से काम कर रहे हैं, पांव से काम कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन तो आप जाप करते रहिए, जिससे आपको आनंद मिलेगा और भागवत सुनने का जो फल है उसकी प्राप्ति होगी। आज का समय समाप्त हुआ, हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।